नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र में जब से शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग बगावत की है, उन्हीं की पार्टी के 40 विधायकों ने, तब से लगातार यहां पर उद्धव ठाकरे तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे का जो गुट है, शिवसेना जो है, वह लगातार यहां पर तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के गुट की शिवसेना की जो नैया डूबती हुई नजर आ रही है, उस नैया की पार आखिरकार कौन लगाएगा? सवाल यहां पर खड़े होते हैं अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को लेकर। फिलहाल देखा जाए तमाम ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल्स किए जा रहे हैं राज ठाकरे को लेकर, जिसमें यही देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जनता यहां पर राज ठाकरे के समर्थन में उतरी हुई है। बीती पिछली तमाम रिपोर्ट्स के जरिए हमने आपको बताया, जब देखने को यह मिला कि कहीं ना कहीं जनता भी यही चाहती है कि राज ठाकरे की अब शिवसेना में वापसी हो जानी चाहिए, क्योंकि राज ठाकरे में बाला साहेब ठाकरे जी की छवि नजर आती है लोगों को, और हिंदुत्व जो उद्धव ठाकरे की सरकार से लोगों को यहां पर खत्म होता हुआ दिखाई दिया। मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे फिलहाल यहां पर लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर राज ठाकरे उद्धव के समर्थन में क्या वाकई में उतरते हुए नजर आएंगे, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको सबसे पहले आपको ये बता दें कि राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे ने बीते कुछ दिनों पहले ही एक बयान दिया था। कुछ महीनों पहले उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि यदि उन्हें प्रस्ताव मिलता है तो जरूर वह सोच विचार करेंगे मातोश्री में वापसी के लिए। फिलहाल यहाँ पर रश्मि ठाकरे पर गौर किया जाए। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे जो कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलती हैं। हाल ही में 17 दिसंबर के दिन जन आक्रोश निकाला गया और इस जन आक्रोश में रश्मि ठाकरे भी उद्धव और आदित्य के साथ सड़कों पर उतरती हुई नजर आई, सबसे आगे नजर आई। बेशक उन्होंने कुछ ना कहा हो, लेकिन अपनी इस पार्टी को यहां पर मजबूत बनाने के लिए, गठबंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए रश्मि ठाकरे भी अहम भूमिका निभा रही हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर इस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कहीं ना कहीं राज ठाकरे की भी जरूरत पड़ती है। साल 2004 में वह शिवसेना से अलग हुए और अपनी पार्टी का उन्होंने गठन कर लिया, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का। और अब देखा जाए तो उनके बेटे अमित ठाकरे भी यहाँ पर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं यहाँ पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे लगातार युवा नेता के तौर पर अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर यह भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उद्धव ठाकरे के लिए जिस तरीके से यहाँ पर शर्मिला ठाकरे दुआएं मांगती हुई नजर आती है, उन्होंने साफ तौर पर आदित्य ठाकरे के लिए यही कहा था कि आदित्य ठाकरे राजनीति में आगे बढ़े, वो उन्हें आशीर्वाद देती हैं। फिलहाल देखा जाए दिलचस्प ये होने वाला है कि राज ठाकरे उद्धव के बीच ना ही कोई बातचीत होती है, ना ही एक दूसरे के संपर्क में नजर आते हैं, क्योंकि जो आपसी मनमुटाव है और आपसी मनमुटाव अब भी जारी है। लेकिन इन सब से हटकर क्या वाकई में राजनीतिक तौर पर दोनों ही भाई एक दूसरे के साथ खड़े होंगे? अगर ऐसा होता है तो वाकई में यहां पर डूबती हुई नैया पार लगती हुई नजर आएगी, क्योंकि ओपिनियन पोल में यह देखने को मिला कि अगर राज ठाकरे की शिवसेना में एंट्री होती है तो कहीं ना कहीं यहां पर वह पार्टी की कमान को संभालते हुए नजर आएंगे। 74% लोगों ने यहां पर राज ठाकरे का यहां पर समर्थन दिया। ऐसे में देखा जाए तो राज ठाकरे अगर यहां पर वापसी करते हैं तो उद्धव के समर्थन में उनका जो ऐलान होगा वो काफी ज्यादा शानदार होगा। वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि शिवसेना की तरफ से यहाँ पर उद्धव ने यही कहा कि अगला मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा आगामी विधानसभा चुनाव में, जो साल 2024 में होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से उद्धव ने यहाँ पर महिलाओं को लेकर बात कही कि एक महिला को मुख्यमंत्री होना चाहिए, रश्मि ठाकरे को लेकर यहाँ पर बात कही गई, तो क्या यहाँ पर अब मन से शिवसेना से जुड़ती हुई नजर आएगी उद्धव गुट से? ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के साथ उनका बेहतरीन बॉन्ड नजर आता है। आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर मन से अकेले उतरने वाली है, बल्कि दावे ये किए गए कि कहीं ना कहीं बीजेपी या फिर शिंदे गुट से गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ऐलान कर दिया गया है कि बीएमसी चुनाव अकेले ही मन से लड़ेगी। देखना होगा कि आगे चलकर भविष्य में राज ठाकरे के क्या कुछ फैसले होंगे। लेकिन आपकी इस पर क्या कुछ राय है, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।